साईराम टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास आरंभ करते हैं पिछले डिस्कशन को रिमाइंड करते हुए। पिछली क्लास में मैंने थर्ड असेसमेंट से रिलेटेड टूल्स एंड सिलेबस डिस्कस किया था। टूल्स में 3 चीजें हैं। एक पीपीटी प्रेजेंट है, यानी क्रिएटिंग पीपीटी, जिसके अंतर्गत आपको संवाद प्रस्तुत करना है गति और समय के मध्य। संवाद लिखते समय आप ध्यान रखेंगे मात्रा अशुद्धि कम हो। ध्यान रखेंगे कि आप जो संवाद लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो, कोई संदेश हो, ठीक है। और दूसरा है भाषण, जिसका टॉपिक आज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उस विषय पर आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। कोशिश करेंगे जब आप भाषण प्रस्तुत करेंगे तो देख कर ना बोले, कैमरा ऑन करके बोले। भाषण जब आप प्रस्तुत करें ऐसा ना लगे कि आप रीडिंग कर रहे हैं। ओजस्विता के साथ, जोश के साथ आप अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। तो ये उसके पैरामीटर रहेंगे कि आपकी विषय वस्तु कैसी है और आपने ओज के साथ बोला है कि नहीं, आपने केवल रीडिंग तो नहीं कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म असेसमेंट। इसके अंतर्गत सभी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा रहेगी, वहां प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रश्न व्याकरण से भी होंगे, व्याकरण पाठ पर आधारित जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर से संबंधित चैप्टर बेस्ड ग्रामर। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है यहां तक में से? नो? अभी तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत कम है अभी भी बच्चे। 17 ओनली, इंक्लूडिंग मी देयर आर ओनली 18 पार्टिसिपेंट्स, यानी 50% बच्चे अभी नहीं है क्लास में, ओनली 50% प्रेजेंट। चलो, बाकी किसी को कोई सवाल? मैम? हाँ साराक्षी बोलो। मैम क्या मैम भेजी? साराक्षी, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, चलिए। और बाकी मैंने जितना भी बताया, इज इट क्लियर टू ऑल? अब सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, आज की डेट में कोशिश करें आज आप पीपीटी कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिए। आप ग्रुप वाइज अपना अपना लीडर चुन लीजिए। अच्छा ये बताओ, रोल नंबर वाइज बताओ। चलो, अग्रिमा, सबसे पहले किसका नाम आता है अटेंडेंस रजिस्टर में? मैम कैथरीन। कैथरीन का या आरुष का? मैम मेरा। चलो कैथरीन, तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है, जरा मुझे नाम बताओ। पंक्ति, मृणालिनी, एंड साराक्षी। हु इज द लीडर? मैम मैं ही हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ग्रुप बताओ। अनुमेघा है ना? अनुमेघा? यस मैम।
एक मिनट, कैथरीन के ग्रुप में कितने बच्चे हो गए? लेट मी नोट डाउन। मैं अभी नंबर नोट कर रही हूँ, नाम बाद में नोट करूंगी। कैथरीन के ग्रुप में कितने 5 बच्चे हो गए बताओ? 5 ओके, अनुमेघा के में? मैम 5। ठीक है, 10 हो गए। नेक्स्ट ग्रुप? मैम मेरा। अभी अभी बॉयज की बात बाद में करेंगे, पहले गर्ल्स कंप्लीट हो जाए। अनुमेघा कितनी गर्ल्स हैं अपनी क्लास में? मैम जो भी मतलब क्लास में आते हैं वो तो 10 ही है, और मैम बाकी यानी नहीं आते हैं। यानी आई थिंक आपके और अनुमेघा के ग्रुप, आपके और कैथरीन के ग्रुप में केवल गर्ल्स है ना, बॉयज नहीं है आपके ग्रुप में? नो मैम। कैथरीन आपके ग्रुप में नो मैम। ऑल गर्ल्स? ओके, साराक्षी, सानिका, तुम लोगों का नाम शामिल हो गया क्या अनुमेघा और कैथरीन के ग्रुप में? यस मैम। यस ठीक मैम। है, चलो अब बॉयज की बात कर लेते हैं। तो बॉयज में बात करते हैं पहले आरुष से। आरुष, आपके यस ग्रुप में मैम। बेटा? मैम मेरे ग्रुप में आदित्य और अयान, अभिषेक यादव और एक और लोकेश और संदेश। नहीं, संदेश चला गया, लोकेश। टोटल बताओ कितने? हाउ मेनी स्टूडेंट्स टोटल? मैम 5 नहीं 1 मैम 5। ठीक है, आरुष के बाद अगला ग्रुप? मैम मेरा। लक्ष्य, बताओ। मैम मेरे ग्रुप में भी 5 मेंबर ही हैं। मैम ओके, एक अमय, शशांक, नितेश, संजीव, सार्थक। ओके, गुड। नेक्स्ट, व्योम। मैम मेरे ग्रुप में 6 मेंबर हैं। विपुल, प्रशांत, राम, अभिषेक धाकर, संदेश, अनिल। ओके, संदेश दो जगह तो नहीं है? मुझे ऐसा लगा अभी इससे पहले भी संदेश का नाम लिया। नो मैम। नो मैम, अट गया। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अब कौन सा ग्रुप रह गया है? नो ग्रुप। नहीं, हाँ, आदित्य? मैम आदित्य का ग्रुप है और मैम मैम आरुष का ग्रुप एक ही है। ओके, लेकिन अभी 26 बच्चे मुझे समझ में आए हैं, अभी 7 स्टूडेंट्स और रह गए हैं। जस्ट कंफर्म कि कौन सा ग्रुप अभी रह गया। मैम जो सेवन मैम सारे ही रह हैं। गए हैं वो लोग गर्ल्स ही हैं शायद। मैम वो शायद सारे गर्ल्स ही हैं, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस हमें आते नहीं है कभी। कौन है, ठीक से बताओ। जो कभी नहीं आते क्लास में? यस मैम। वो 6-7 लोग हैं। यस मैम। चलो ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने अनुमेघा का एक ग्रुप, कैथरीन का दूसरा ग्रुप, एम आई राइट, आरुष का तीसरा ग्रुप, लक्ष्य का चौथा ग्रुप और व्योम का 5वां ग्रुप। करेक्ट बेटा? यस तो मैम। आप मुझे कम से कम ये 5 पीपीटी आज की तारीख में मिल जानी चाहिए, और अगर आज नहीं तो कल लास्ट डेट, कल तक हो जाएगा ऐसा? ये 5 बच्चे बताएं बस, आरुष, व्योम, यस मैम, हो जाएगा। लक्ष्य, अनुमेघा, मैम हो जाएगा। मैम हमारी पीपीटी रेडी है, बस भेजनी है। डन, गुड। अनुमेघा भेजी चुकी है, व्योम की मैम रेडी है, नहीं है, मैम लक्ष्य मेरी की? बस एक बार, मैम बस एक स्लाइड बची है, फिर आज ही मतलब मैं आपको भेज दूंगा। ओके, आपकी भी मान लिया मैंने कि आज आ जाएगी। अब रह गया किससे बात करने को? कैथरीन और आरुष।
मैम मैं कल तक भेज दूंगी। ओके, आरुष, आरुष तो मैम मैं आज आज ही ही भेज, भेज दूंगी, आज ही भेज मालूम है मुझे, आज ही भेज देंगे। ओके, मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ आप सबको, है ना? ठीक है, डन। अब एक रिक्वेस्ट और है कि अगर बाय चांस ऐसा हो रहा हो, बाय चांस कि कोई बच्चा छूट रहा है, वो क्लास में है लेकिन पता नहीं, उसको पता नहीं है ऐसा कुछ है, तो जस्ट प्लीज ऐसा देख लेना, अगर वो आप लोगों के संपर्क में हो तो ये कंफर्म कर लेना, अगर वो हो तो फिर उसको और ऐड कर लेना। अनुमेघा भेज चुकी है इसलिए अनुमेघा से नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने अभी नहीं भेजा है, यदि कोई गर्ल छूट गई हो कोई, है ना, तो कैथरीन आप थोड़ा सा पता कर लेना, जो जुड़ना चाहती हो तो उसका नाम ऐड कर देना, उसका प्रोजेक्ट ले लेना, और कोई बॉयज में से रह गया हो तो आरुष, व्योम और लक्ष्य, प्लीज टेक केयर। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, आज हम व्याकरण का रिवीजन कर लेते हैं, व्याकरण की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। करेक्ट? यस मैम। व्याकरण की पुनरावृत्ति के लिए हम लास्ट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। फर्स्ट मींस जहां से अभी आ रहा है, या फर्स्ट का मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं है। वीर कुंवर सिंह से कौन सा पाठ लिखा है मैंने पहला? एक तिनका। एक तिनका। वीर कुंवर सिंह से एक तिनका की तरफ चलेंगे। तो वीर कुंवर सिंह का जो व्याकरण डिस्कशन है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। यदि अभी भी किसी को उसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, यू आर फ्री टू आस्क। मैम पिछली क्लास में हमने धनराज वाले चैप्टर का करा था। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब वीर कुंवर सिंह का आप देखिएगा। धनराज वाले को भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी नहीं आ रहा है एग्जाम में। वीर कुंवर सिंह चैप्टर ओपन कीजिए, भाषा की बात में से देखिए आपको क्या दिक्कत है। बोल के बताओ, चलो भाषा की बात में क्या है वीर कुंवर सिंह में? मैं बता, वचन परिवर्तन है। मैं उसमें परिवर्तन है लिंक। परिवर्तन बोलो ना, कौन सा? मैम मैम वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन है। वचन परिवर्तन में किसी को कोई डाउट है? सबको अच्छे समझ में आ गया? यस मैंने मैम। आपको उदाहरण भी दिया था। यदि शब्द है सेनानी, सेनानियों, सैनिक, सैनिकों, टोली, टोलियों, गली, गलियों, यहां देखना क्या होगा कि जो इकारांत शब्द हैं, बड़ी ई वाले शब्द हैं, वो इकारांत हो जाते हैं। जब हम सिर्फ एक वचन के अंतर्गत गली शब्द लिखते हैं तो हम ला पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं गलियों तो हम ल पे छोटी की मात्रा लगाते हैं और या यज्ञ बनाकर ओ की मात्रा लगाकर एक बिंदी लगाते हैं। क्लियर? और कोई ऐसा इसमें कोई शब्द ऐसा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो? मैम नीति का जैसे नीतियों होगा। यस, नीति का नीति। शब्द अगर हमें दिया है जिम्मेदारियों, जिम्मेदारी होगा। जिम्मेदारी का जिम्मेदारियों। और यदि हमने आपको एग्जाम में जिम्मेदारियों शब्द लिख के दिया है और उसका एक वचन बनवाया है तो जिम्मेदारी। क्लियर? एक वचन देकर बहुवचन पूछा जा सकता है, बहुवचन देकर एक वचन पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। आगे बढ़े? यस मैम। चलो, इसी पाठ की भाषा की बात में से और क्या है? मैम बस यही है। यस ठीक मैम। है, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, यानी बैक टू नेक्स्ट।
वीर कुंवर सिंह से पहले कौन सा पाठ है? भोर और बरखा। भोर और बरखा। इस पाठ की व्याकरण बताओ, क्या पूछना है मैम इसमें से? इसमें पहले में है बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे? जैसे गौवन के रखवाले के लिए एक शब्द। यस, इसे हम कह सकते हैं, पता है आपको इसको क्या कहते हैं? वाक्यांश हेतु शब्द। वाक्यांश हेतु शब्द है ना। जैसे बहुत बोलने वाला, जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाला। बातुना। बातुनी। हिंदी में कहते हैं वाचाल। वावक, आ की मात्रा, 4 चम्मच, आ की मात्रा, ल। वाचाल, ठीक है। और कम बोलने वाला, बहुत बोलने वाला तो मैं कह दिया बातूनी, और कम बोलने वाला मैम जैसे ज्यादा बोलने वाला वाचा था, इसका गाचा तो नहीं है? और क्या, कुछ भी है। इसको कहते हैं मितभाषी। म पे छोटी की मात्रा, ता तरबूज, भाषा वाला भा, शा शक्कर, ओ सॉरी शा षटकोण, भाषा वाला ही, और बड़ी की मात्रा। भाषा से बना भाषी, मितभाषी, ठीक है। और बहुत अच्छा बोलने वाला, जिसकी आवाज सुन के आपको बड़ा अच्छा लगता भाषी। है? सुवाचार। भाषी। समय पे सुभाषी। नहीं, मृदुभाषी। माँ के नीचे री ऋषि वाला री चढ़ेंगे, मृग। द पे छोटे ऊ की मात्रा, मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला। ओके, तो इस तरह से ये कहलाते हैं वाक्यांश हेतु शब्द, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में कौन कौन से शब्द हैं? गौवन के रखवाले यानी गोपाल, और बंसी वाले लल्ला। किशोर। और हाँ व्योम। मैम बस एक ही है। अच्छा, उसमें एक ही दिया है एग्जाम्पल के लिए, बाकी आपको करने हैं, तो बाकी आपको समझने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिया तो मैम आपको एक ही पूछना चाहिए था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कुछ ऐसे अच्छे शब्द होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सॉरी, तो मैंने अभी बताया आपको, जैसे बहुत बोलने वाला वाचाल, कम मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, और कम बोलने वाला मितभाषी, ठीक है। कम खर्च करने वाला मित व्ययी। मित और आधा व, य, एक और य, बड़ी की मात्रा, मित व्ययी। और बताओ, और आपको ऐसे शब्दों की जानकारी हो तो बताओ, चलो चर्चा करो। दूर की देखने वाला, दूर तक देखने वाला। दूरबीन। दूरभाषी। भाषी माने तो बोलना हुआ ना। यस मैम, उसे तो फोन कहते हैं। दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूर की देखने वाला, ठीक है। और लोहे के काम करने वाला लोहार। यस, सोने के काम वाला सुनहार। सुनहार नहीं, फिर आप सुनहारी लिखोगे, क्या बोलते हैं? सुनार। यस,
सु फिर ना। ओके, तो इस तरह से वाक्यांश हेतु शब्द या कुछ शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए अगला, नेक्स्ट। पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्ति नहीं, पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त माने एक ही शब्द को दो बार बोला जाना, ठीक है, रिपीटेड। तो पहली बात तो क्यों दोहराया जाता है? नन्ही नन्ही बूंदे में गाना 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 गाना। ये कौन अभी बीच में किसने शुरू किया उधम डिस्टरबेंस? सौम्या ने फिर से। मैम सानिका है। सानिका, मैंने नहीं बोला कुछ। मैम सौम्या ने किया। मैम नहीं किया मैंने। अभी सानिका ने बोला चल चल। फिर मैं ना आपको अपनी ओर से म्यूट कर दूंगी, जो बच्चे डिस्टरबेंस करेंगे ना उनको परमानेंट म्यूट, यदि आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो। पुनरुक्त शब्द का जो औचित्य होता है, क्यों लिखे जाते हैं वो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पुनरुक्त शब्द को लिखने का कारण होता है किसी बात पर बल देना, एम्फेसाइज करके उस चीज को समझाना। जैसे बार बार कहने पर भी आप नहीं सुनते हो। अगर हम कहेंगे बार कहने पर भी नहीं सुनते हो, आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार कहने पर भी नहीं सुनते हो यानी अनेक बार, ठीक है। दिन दिन ये परेशानी बढ़ती जा रही है, माने एवरीडे, प्रतिदिन। आप रोज रोज एक ही बात बोलते हो यानी हर रोज, बात वही है प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन जब कहा हिंदी का शब्द हो गया, रोज शब्द कहा तो ये उर्दू शब्दावली में से हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं, जब एक ही शब्द को दोहरा कर दोबारा लिखा जाता है, बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, डैश, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या पूछा गया है? ओके, नेक्स्ट चैप्टर। नीलकंठ। मैम इसमें मैम पहले है कि उपसर्ग जोड़ के नए शब्द बनाना है। जैसे जैसे रूप, रूप से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप, ऐसे। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छे से, अगर आपको ध्यान हो, हमने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस की थी। एक एक अंश उठाकर, एक एक शब्द उठाकर हमने बहुत सारे शब्द बनाए थे। और क्या थे बताओ? गंध। गंध से हमने बनाया था सुगंध, सुगंध, दुर्गंध। दुर्गंध। और नेक्स्ट रंग। रंग, है ना, सुरंग, है ना, कुरंग, बहुरंग, सतरंग। सतरंग, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। फल। सफल। विफल, असफल, ठीक है, लाइक दिस। ओके, और ज्ञान। अज्ञान। ज्ञान, विज्ञान। है ना, अभिज्ञान, ज्ञान। प्रज्ञान। ओके, नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट पे संधि। मैम संधि, नेक्स्ट संधि। ओके, बताओ, शब्द बोलो। नील प्लस आभ। नीलाभ, हाँ। नव प्लस आगंतुक।
नवागंतुक, यस। सिंहासन, सिंहासन। सिंह अब प्लस उसको अलग आसन। करना हो तो हाँ, उसको विच्छेद दो तरह से पूछा जा सकता है। विच्छेद रूप को संधि करना और संधि रूप को विच्छेद करना। जब है सिंहासन, सिंह धन आसन, है ना। ऐसे मेघ धन आच्छन्न, ठीक है। और बताओ। मैम बस इतने ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर। खान पान की बदलती तस्वीर। मैम इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आपको सभी तरह के पता होने चाहिए, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह का मतलब है वहां पर और शब्द निहित है, ठीक है। अग्रिमा बताएगी 8-10 एग्जाम्पल द्वंद्व समास के, बाकी लोग नहीं बोलेंगे बीच में। अग्रिमा, आर यू इन द क्लास? यस मैम। फिर कहाँ दिमाग है, कहाँ मन भटक रहा है? मैम दीदी थी, वो चढ़ा रही थी। पढ़ते समय अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल बोल के बताओ। द्वंद्व समास। घर बैठ के सब कुछ भूलना नहीं है, हमें पता है आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। और जो भी बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने टीचर्स की बात को नहीं समझेंगे, दे विल रिपीट द क्लास। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कुछ नहीं हो जाएगा सब। फाइनल अभी तो ठीक है, आपके धीमे धीमे असेसमेंट हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन आपका आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अभी भी मैं समझ पा रही हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लिखकर अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको उनके नाम बता सकती हूँ, कौन से बच्चे लिखते हैं, समझते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बस केवल मीटिंग ज्वाइन करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए पढ़ते समय दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। बताओ जल्दी, द्वंद्व समास कौन सा होता है? मैंने आपको बताया लेकिन आप सुन नहीं रहे थे अभी। मैंने भी क्लास में बताया द्वंद्व समास कौन सा है। यदि आपने सुना होता ना तो आप एग्जाम्पल दे देते, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैम मैं आए? यस लक्ष्य प्लीज। मैम माता पिता, माता और पिता, और सोना दीदी चांदी। भैया। वेरी गुड, मुझे भी एक पता है, यस हाथी घोड़ा। यस। एक ही पता है क्या? एक ही पता है? मैम और भी है, माता पिता, भाई एक बहन, एक शब्द, तालमेल। फिर एक शब्द क्यों लगाया आपने? एक शब्द मैम क्यों? जूते चप्पल। ये सब लेना। खट्टा मीठा। छोटा बड़ा। फिर से बोलो। मैम छोटा बड़ा। हाँ करेक्ट। मैंने खट्टा मीठा। मैंने सही उत्तर दिया, आप बात सुन ही नहीं रहे थे, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया कि मैंने आपसे क्या पूछा। अदरवाइज इसका आंसर बहुत इजी है, सब बच्चे जानते हैं, सबको पता है, लेकिन ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। मैम नेक्स्ट। आगे एक शब्द है, उससे चेन बनानी है अलग अलग शब्दों की। ओके जैसे जैसे इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम, और इसको कंटिन्यू करना है। ओके, क्या आप ऐसा कोई शब्द चुन सकते हैं जिसकी हम चेन बनाए जो किताब में नहीं हो? यस मैम। कोरोना। चलो ठीक है, कंटिन्यू। लॉकडाउन। मजदूर। हाँ नहीं, अब अकेले भी हम तुम नहीं बोलोगे, सब बोलेंगे। हाँ सौम्या।
मैम कोरोना लॉकडाउन उसके बाद घर बैठना। ये ऐसे किसने कहा बोलने के लिए? मैम एक ही आराम शब्द बोलना है, आराम एक ही शब्द बोलना है आपको। आराम। फिर से शुरू करेंगे, सौम्या ने बिगाड़ा बीच में अभी। अगेन, यस व्योम। लॉकडाउन, नहीं, वही शब्द बोलो जहां से तुमने शुरू किया था। कोरोना, यस, अब बोलो सौम्या। लॉकडाउन। ओके, ऐसे बोलना है। अनुमेघा, साल भर छुट्टी। एक शब्द बोलना है, एक शब्द। अग्रिमा, कर्फ्यू। ओके, कर्फ्यू तो वो हो गया, लॉकडाउन एक तरह से, एक ही बात हो गई। लक्ष्य, सैनिटाइजर। मैम ऑनलाइन क्लासेस। एक ही शब्द बोलिएगा। चलो ठीक है, चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस चल जाएगा। सैनिटाइजर, ओके। नेक्स्ट, मास्क। ओके। कोशिश करें हिंदी के शब्दों। प्रदूषण। ओके। कोरोना सिर्फ प्रदूषण था ही नहीं, गलत। पर कोरोना ने तो प्रदूषण प्रदूषण, संक्रमण। हाँ संक्रमण कह सकते हैं, प्रदूषण नहीं। प्रदूषण तो खत्म हो गया, उससे कम हो गया। अग्रिमा, वैक्सीन। ओके। अब अंग्रेजी के शब्द आएंगे ही सही, क्योंकि कोरोना अपने आप में ही हिंदी नहीं है। ठीक है, और बताइए। सावधानी। ठीक है। दूरी, दूरी। मास्क हम्म, लगाओ, दूरी बनाओ, भाग जाएगा कोरोना। हम्म, चलो ओके, ठीक है। इस तरह से दिए हुए शब्द को सोचकर, समझकर, उससे कनेक्टेड और शब्दों को लिखने से हमारा जो वर्ड बैंक है, जो शब्दकोश है, वो बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट। और क्या है भाषा की बात में? मैम फिर खत्म, तो मैम खत्म नहीं। डायरेक्ट का। एक दिन का तक हो गया। नो मैम, इसमें वाक्य भी बनाने के लिए दिए हुए हैं शब्द। जैसे मैम जैसे सीना पे रोना, इसका वाक्य बन सकता है तेरा सीना पे रोना तो चलता रहता है। और भला बुरा, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। चलना फिरना, चलने फिरने से चर्बी कम होती है। लंबा चौड़ा, रास्ते में एक लंबा चौड़ा खंबा डाला है। कहा सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नो 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 नो, रॉन्ग। मेरे दोस्त से कहासुनी हो गई। हाँ, कहा सुनी और कही सुनी में बहुत अंतर है। कहा सुनी का मतलब होता है छोटा सा झगड़ा हो जाना, और कही सुनी का मतलब है कोई बात आपने उड़ते उड़ते सुनी। Yes. कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें, और हम कह सकते हैं कही सुनी बातों की वजह से कहा सुनी हो जाती है। जब तक उनका ठोस प्रमाण नहीं है, तब तक किसी की बात ना माने। कही सुनी बातों के कारण कहा सुनी हो सकती है। ठीक है, यस मैम। और अगला है घास फूस। सब्जी घास फूस उन लोगों के लिए है जिन्हें इसका महत्व नहीं मालूम। और भी कुछ कह सकते हैं, इस वाक्य के अलावा और भी अच्छा बना सकते हैं। हमें सब्जी को घास फूस नहीं समझना चाहिए। घोड़े घास फूस होते हैं। वैसे बहुत सारे बन जाएंगे। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैम फिर एक दिन का पाठ में है ध्वन्यात्मक शब्द। ओके। तो इनमें तो बस यही है कि ध्वनि का आभास कराने के लिए, किसी भी घटना, किसी भी दृश्य का वर्णन करते समय जब
ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वह वर्णन और अधिक सजीव लग उठता है, सजीव लगने लगता है वो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो महसूस कर लिया। ठीक है, तो दृश्य बिंब और इसे कहते हैं श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब यानी सुनने का, आवाज का एक चित्र सा आंखों में बनाना, आवाज से संबंधित शब्दों को लिखना जिससे लोगों को जानकारी हो सके उस स्थिति की, उस परिस्थिति की। ठीक है, और कुछ? मैम और कुछ रह गया? एग्जाम्पल है। ग्रामर कंप्लीटली रिवाइज्ड, ग्रामर हमारा हो गया, चर्चा हो गई ना। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस। यदि आपको समझ आ गया है तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन जब तक आप लिखकर व्याकरण का अभ्यास नहीं करेंगे, समझ तो आ गया है, आप लिख नहीं पाएंगे और आपके असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट लिखित ही होगा। इस वजह से लिखने में आप लोग लापरवाही, आलस्य ना करें। अब तक जितना करना था आराम आप लोग कर चुके हो, हिंदी में ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स में। अब आप प्रश्नों को याद करें और कहीं पर भी लिखकर अपने आप को चेक करें। आप स्वयं लिखिए, जब तक आपके पास आपके टीचर्स नहीं हैं आप लिखिए, मम्मी से चेक कराइए, दीदी भैया से चेक कराइए, यदि वो लोग बिजी हैं आप खुद चेक कीजिए। टेक रेड कलर पेन, try to write by using the blue pen and check yourself by using red pen. आप ऐसा करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अभी आप कितनी गड़बड़ी कर रहे हो। और प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो कठिन शब्द हैं उनको लिखिए, प्लीज लिखिए। आप लोग फिर बहुत गलत सलत लिखते हो, इसलिए प्रत्येक चैप्टर का नाम, उसके राइटर या उसके पोइट का नाम, चैप्टर से संबंधित कुछ कठिन शब्द, इनको लिखकर याद करें, अभ्यास करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? नो मैम। तो आज प्लीज कोशिश कीजिए, आज आप जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, वो सेंड कर दें। ठीक है, ओके, चलो शांति पाठ करें। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, बी रेडी फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। साई राम। साई राम मैम। साई राम। साई राम मैम।